इकरा हसन सांसद मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन उनके मतदाता तो हिंदू भी हैं। दुनिया जानती है वो गूजर हैं, ये वो गूजर हैं, इकरा हसन गूजर हैं। और गूजर ऐसे वैसे नहीं हैं, प्रमाणित हैं। जो भाजपा के नेता प्रतिद्वंदी हुकुम सिंह स्वर्गीय लड़ते थे उनके पिता के सामने, वो और वो दोनों चचेरे भाई हैं, यानी परदादा ही इन दोनों के भाई थे। बहुत लंबा इतिहास नहीं है। मैंने भारत के सदन के सदस्यों, लोकसभा की सांसदों, फिर वो महिला। अभी पिछले दिनों एडीएम ने जो गेट आउट कहा था वो बिल्कुल अमर्यादित, असंवैधानिक, असामाजिक वो कृत था उस एडीएम का। फिर करनी सेना का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इस बयान पर फौरन सरकार को कानूनी एक्शन लेना चाहिए। वो बोलते वक्त आईना तो देखता, अबे बंदर के जैसी शक्ल लेकर तू रिश्ता कहाँ भेज रहा? इसका मतलब बिरादरी ने लात मार दिया क्या? तुझे कहीं रिश्ता नहीं मिला क्या? देखिए, धीरे धीरे देश में कुछ मुट्ठी भर तथाकथित जाति आधारित संगठन के अगुवा जो हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। आगरा में करनी सेना ने जो उत्पात मचाया था और जिस तरह एक दलित सांसद को अपमानित करने, उसके घर पर हमला करने की जुर्रत की थी, और वो भी लोकसभा के सांसद को, उसी वक्त अगर सरकार कार्रवाई करती सही तो शायद ये हरकत फिर दोबारा नहीं होती। कोई एक जो सुराख होता है उसको अगर आप छेद को नहीं भरेंगे ना तो दूसरा छेद हो जाएगा, तीसरा छेद हो जाएगा और लीकेज पूरा का पूरा लीक हो जाएगा। तो फर्स्ट लीकेज पे ही सावधान होना चाहिए। सरकार सावधान नहीं हुई। राजपूत मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर जिनको आप कहते हैं, और राजपूत का ये संगठन है जिसे आप करनी सेना कहते हैं। क्या जिस जाति का मुख्यमंत्री होगा उस जाति के जाति आधारित नेताओं या सो कॉल्ड सड़क छाप गुंडों को इतना अधिकार लोकतंत्र में दिया जाएगा क्या कि वो किसी भी सम्मानित भारतवासियों को कुछ भी कह दे? और तब जब वो सम्मानित माने भारत के सदन के सदस्यों, लोकसभा की सांसदों, फिर वो महिला। अभी पिछले दिनों एडीएम ने जो गेट आउट कहा था वो बिल्कुल अमर्यादित, असंवैधानिक, असामाजिक वो कृत था उस एडीएम का। फिर करनी सेना का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इस बयान पर फौरन सरकार को कानूनी एक्शन लेना चाहिए। बोलने को बहुत सारी बातें इतिहास में हैं, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये कतई मतलब नहीं है कि कोई किसी के भावनाओं से खेलता रह जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। संविधान ने जितने भी आर्टिकल हैं उस आर्टिकल के एक बाउंड्रीज बनाए गए। ऐसा नहीं है कि हम बेलगाम होकर कुछ भी कर लें ये कहकर कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं कि एक महिला सांसद के लिए इस तरह का जो है विचार रख रहे हैं, तो एक आम महिलाओं को लेकर के क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसमें पुलिस प्रशासन, सत्ता पे बैठे लोग और जुडिशियरी तीनों कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। जो निचली अदालतें हैं ये इस तरह के मुकदमे पहले ज़्यादातर सेशन में एमएम में जाते हैं, फ़ौरन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो जाते नहीं हैं। सेशन में निराशाजनक निर्णय आते हैं। ऐसे गुंडे मवाली, ऐसे सड़क छाप, ऐसे अभद्र भाषाओं का उपयोग करने वाले लोगों पर अगर निचली अदालतें लगाम लगा देती या फिर शासन प्रशासन सत्ता पर बैठे लोग एसओ और डीएसपी और एसपी या एसएसपी या एडीजी और डीजी या डीजीपी अगर यही लोग लगा देते लगाम तो ये मामला कभी तूल नहीं पकड़ता। लेकिन देखने में यही मिल रहा हमेशा कि अगर किसी भी मुस्लिम नौजवानों ने, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित के नौजवानों ने अगर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक पर कोई टिप्पणी की, फेसबुक और यूट्यूब दूसरे साइटों पर भी अगर कुछ लिख दिया तो कार्रवाई हुई है, घर से उठाया गया। पता है आपको, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ एक मानसिक रोगी जिसका सिद्ध हो चुका समस्तीपुर में कि वो मनोरोग का शिकार है,
उसने फेसबुक पर एक थ्रेट कर दिया। आपको पता है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई? पत्रकार महोदय, आपको पता है? उसकी गिरफ्तारी हो गई। जो पागल है उसने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी और ये बेलगाम बाहर बोल रहा है और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा, वो भी उनकी इज्जत पर हमला कर रहा। मैं निकाह कर लूँगा, शादी कर लूँगा, कल को ये कहेगा मैं इज्जत लूट लूँगा। अरे ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। सरकार अगर इस तरह से सोई रहेगी तो कैसे निज़ाम चलेगा? बहुत लोग आ चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पागलों की भीड़ कितनी बड़ी बढ़ रही है कि उसके बाद भी ऐसे लोगों, ये देश में क्या प्रचलन है, गांधी जी को गाली देने वाले के समर्थन में लोग, नेहरू को गाली देने वाले के समर्थन में लोग, इंदिरा गांधी को गाली देने वाले के समर्थन में लोग, बाबा साहब को गाली देने वाले के समर्थन में लोग। यहाँ हो क्या रहा? सरदार पटेल को गाली देने वाले के समर्थन में लोग। और तो और धर्म से जुड़े जो महापुरुष हैं, नबी, पैगंबर, मैसेंजर, दूत जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वालों के पीछे भी समर्थन में लोग। ये विडंबना है, बहुत गलत परंपरा है। इस पर विराम लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए, नकेल लगना चाहिए। यानी ओवैसी को भी समेट लिया उसने। हाँ, नहीं ठीक है, ये सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा कि इस तरह के माने विकृत मानसिकता के लोग अपने आप को करनी भरनी मरनी सेना बना रहे हैं और ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि जो हम हैं वो कोई नहीं है, मेरा तो बाबा बैठा है। कल मैं एक चैनल पर था, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बाबा के राज में किसी की हिम्मत नहीं है कि चूं करे। मैंने कहा इसका मतलब लोकतंत्र पर आपकी आस्था नहीं है। बोला नहीं, करके देखो। मैंने कहा मैं तो विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ बाबा की नीतियों का, बताओ क्या करोगे? मैंने कहा तुम मैंने बल का प्रयोग, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जिसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, या फिर मुग़लों की थी, ये जो बोलते हैं ना बाबर, अकबर और औरंगज़ेब, सबके आत्मा शर्मा जाएंगे। ये जो जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान का राज है, लोकतंत्र जो है यहाँ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इकरा जी को इसलिए भी टारगेट किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम सांसद हैं। देखिए ये भी एक विचित्र सवाल है। इकरा हसन सांसद मुस्लिम ज़रूर है, लेकिन उनके मतदाता तो हिंदू भी हैं। दुनिया जानती है वो गूजर हैं, ये वो गूजर हैं। इकरा हसन गूजर हैं और गूजर ऐसे वैसे नहीं हैं, प्रमाणित हैं। जो भाजपा के नेता प्रतिद्वंदी हुकुम सिंह स्वर्गीय लड़ते थे उनके पिता के सामने, वो और वो दोनों चचेरे भाई हैं, यानी परदादा ही इन दोनों के भाई थे। बहुत लंबा इतिहास नहीं है। तो इकरा हसन गूजर हैं, वहाँ गूजर जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो भी इनको वोट देते हैं, जाट भी वोट देते हैं, मुस्लिम भी वोट देते हैं, इनको दलित भी वोट देते हैं। ये पूरा परिवार आज का नहीं है, हसन परिवार, अहमद हसन से लेके माँ बाप भाई बेटा बहन सब। रिलीजन पहलू से नहीं इनको बयान दिया गया। नहीं, रिलीजन पहलू से बयान नहीं दिया। बयान वो जो देने वाला है ना, उसका जातीय पहलू है। उसको ये लगता है कि पीछे मेरे योगी जी है ना बाबा, मेरे जाति के, यानी ठाकुरों में ये मैसेज गया हुआ है। और जब सपा की सरकार थी तो कुछ यादवों को भी ऐसा लगता था, हल्का फल्का, परसेंटेज कम था, वो भी अपने आप को सामंतवादी बन गए थे। वो भी कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करते थे, ये सोचकर कि मेरे तो यादव जी हैं बैठे हुए। ये मानसिकता त्यागनी होगी और इसकी शुरुआत बाबा को करनी पड़ेगी। योगी जी को स्वयं पहल करना पड़ेगा कि आपकी जाति के लोग जो आतंक मचा रहे हैं, जो उपद्रव फैला रहे हैं, जो द्वेष घृणा फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा कोई बाल बांका नहीं करता है, आपको उस पर स्वयं कार्रवाई करके, कठोर कार्रवाई करके, जैसे कांवरिया के बारे में इन्होंने अभी बनारस में कहा, कांवरिया को कोई अगर आतंकवादी या उपद्रवी कहेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुना कि नहीं आप लोगों ने? अरे भाई, तो ये करनी सेना के उपद्रव पर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री जी? उनको कहना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन देश में जो मुसलमान और जवान को मारना बहुत आसान हो गया है। हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। प्रतीक्षा कीजिए, कभी किसी का ढाल, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो लुढ़कते भी है, पहाड़ पर जब चढ़ेंगे तो फिर लुढ़कना भी पड़ेगा। उरूज और जवाल ये प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो हमेशा लागू रहता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, कभी शहर, कभी गांव। तो ये कोई सोच लिया कि अब हम सत्ता में आ गए तो अब हम जाएंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होगा। अगर जुल्म करोगे
तो बदले में तुम्हारे साथ भी आने वाले दिनों में जिसके हाथ में सत्ता जाएगी वो तुम्हारे साथ वही हरकत करेगा। इसलिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए, वो एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती नहीं। कह रहे हैं इकरा हसन को तो हम इजाजत भी दे देंगे कि वो नमाज पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। नहीं ये उनका धर्म परिवर्तन मैं नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, पहले उसने आईने में अपना चेहरा देखा था। वो बोलते वक्त आईना तो देखता। अबे बंदर के जैसी शक्ल लेकर तू रिश्ता कहाँ भेज रहा? इसका मतलब बिरादरी ने लात मार दिया क्या तुझे? कहीं रिश्ता नहीं मिला क्या? वो तो ये भी सवाल आपका सही है, ऐसा भी नियम हो सकता है। लेकिन जितने सवाल हैं वो सब बेकार हैं। एक लाइन की बात है कि वो चूँकि वो राजपूत है, चूँकि वो ठाकुर है, चूँकि वो करनी सेना का है, तो वो कर सकता है। ये बाबा ने मैसेज दे दिया था आगरा में भी, आपने देख लिया, और कई उदाहरण उसके सामने आ चुके हैं। वो किसी पर भी हमला कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसको छूट है, वो कानून से अपने आप को ऊपर मानता है। वो कह रहे हैं कि अभी मुझे इंतजार रहेगा। बताइए, वो इंतजार में है कि इकरा हसन इंतज़ार तो हम लोगों को भी रहेगा कि बाबा क्या कार्रवाई करते हैं। ये भी इंतज़ार हम लोगों को भी है, कार्रवाई करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये भी हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं।